अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम अक्सर खबरों पर तो बात करते हैं, लेकिन जिंदगी में जिस तरह से नज्म जब्त होना चाहिए उस पर हम बात नहीं करते। तो आज इस मौजू पर बात करने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि अभी जुमा की नमाज के वक्त अक्सर मस्जिदों के सामने गाड़ियां बेतरतीब पार्क करते हुए देखने को मिला। सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस तरह बेतरतीब जिंदगी जीने के आदी क्यों होते जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस पर वीडियो बनाया। खड़ बाजार में खास तौर से जामिया मस्जिद के सामने पार्किंग का बड़ा मसला है। हासिल इत्तला के मुताबिक बेसमेंट में पार्किंग की बजाय दुकानों के सामने गाड़ियां पार्किंग की जाती है। कोतवाल गली, बागवान गली, फिर दरबार गली का हो या फिर जामिया मस्जिद सर्कल या फिर भिंडी बाजार का मामला हो, यहाँ पर अक्सर जो है पार्किंग का मामला देखने को मिलता है। दरमियान में ऑटो भी खड़ी रहती है। कुछ तो बाजार जाने वाले मोटरसाइकिल जहां भी जगह मिलती है वहां पार्क के चले जाते हैं। अब तो बड़ी गाड़ियां भी तंग सड़कों में ले जाने में किसी तरह की दिक्कत गाड़ी चलाने वालों को नजर नहीं आती। लिहाजा जब बाजारों में गाड़ियां चलती रहती है तो लंबी कतारें देखने को मिलती है। जुमा की नमाज का एहतमाम सभी मुसलमान करते हैं, पर क्या जिस तरह एक सफ में खड़े होकर नज्म ज़ब्त का मुजाहरा मस्जिदों में करते हैं, क्या ये मुजाहरा हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर पाते हैं? हदीस है कि रास्ते में पड़ा पत्थर भी हटा दिया जाए तो सदके का सवाब मिलता है। फिर हम पूरे बाजार के लिए क्यों रुकावट बनते जा रहे हैं? अब तो धीरे धीरे बाजार ही सड़क के दरमियान आता जा रहा है। रमजान करीब है, शायद अब दुकानों को लेकर बहस का नजारा भी आम होने वाला है। कहने का मतलब कुछ तब्दीली अपनी जिंदगियों में लाने की जरूरत है। पर आखिर कब तक यूं ही बेतरतीब जिंदगी जीते रहेंगे? एक अरसे से ट्रैफिक का मसला बेलगाम शहर में देखने को मिलता है। यकीनन आबादियां बढ़ रही है, लेकिन खासकर मुस्लिम इलाकों में जहां भी जगह मिलती है ट्रक से लेकर ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल खड़ा करके आगे पीछे देखना नहीं है, निकल जाना, और इसी को अक्लमंदी समझी जाती है। बहरहाल कुछ नौजवान सड़कों पर ठेले के जरिए अपना रोजगार कमाते हैं और हलाल रोजी कमाने के लिए किसी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं है। कारपोरेशन को भी चाहिए कि सड़क के किनारे जगह मुकर्रर की जाए जिसमें ठेले रुकाकर छोटे ताजिर फ्रूट सब्जी का कारोबार कर सके। लेकिन बाज औकात ये भी देखने को मिलता है कि अपनी जगह छोड़कर तिजारत करते करते आगे निकल आते हैं और कुछ ऑटो वाले पैसेंजर की तलाश में मनमानी जगहों पर ऑटो खड़े करते रहते। बहरहाल ट्रैफिक का मसला खड़ा होता है। आज इस मौजू पर बोलने की एक और वजह यह भी रही कि अक्सर इस तरह का मसला मुस्लिम इलाकों में देखने को मिलता है, और जब एक तहजीब याफ्ता कौम बेतरतीबी का मुजाहरा करने लगती है तो अफसोस भी होता है, क्योंकि देखने वाले फला कौम के लोग इसी तरह के होते हैं का ताना भी मारते हैं। कहने का मतलब जब मस्जिदों में एक सफ में खड़े होकर डिसिप्लिन का पैगाम देते हैं, जब खुदा के घर में अदब एहतराम से खड़े होकर खुदा की गुलामी तस्लीम कर उसकी बड़ाई बयान करते हैं, तो फिर मस्जिदों से निकलकर तमाम तालीमात क्यों फरामोश करते हैं? जाहिर है हमारा उठना बैठना बोलना सब कुछ इसी जमन में आना चाहिए, पर हमने तो कसम खाई है कि मनमानी जिंदगी जीना है, लिहाजा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ नौजवान सड़क पर ही गाड़ियां लगाकर महफिल जमाए रहते हैं। इन्हें किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोगों को इनकी तरफ से कितनी तकलीफ होती है, खासकर जब बाजारों में मुस्लिम खवातीन वहां से गुजरती रहती है। इस तस्वीर में उसी को पेश करने की कोशिश की गई है। मस्जिद के बाहर मनमानी पार्किंग कर मस्जिद में बड़े अदब से खड़े रहते हैं और बाहर तकलीफ देकर इबादतों में कौन सा खुशू तलाशने की कोशिश करते रहते। बहरहाल जरूरत है अपने आप को बदलने की, क्योंकि हालात यकीनन मुसलमानों के हक में नहीं है। अब तो बात बात पर कार्रवाई एक ही समाज के घरों दुकानों पर होती है। आने वाले हालात और भी नाजुक हो सकते हैं। आखिर इस तरह मनमानी जिंदगियां कब तक जीते रहेंगे? दिगर समाज भी कोई दूध का धुला नहीं है, पर दाग हमेशा सफेद कपड़ों पर नजर आता है। जरूरत है हमें ही एहतियात बरतने की। भिंडी बाजार, दरबार गली, खंजर गली और जब कोतवाल गली में तो हफ्ते के रोज बाजार होता है तो कुछ सब्जी खरीदने वाले भी जहां जगह मिलती है गाड़ियां पार करके निकल जाते हैं। पीछे किसको कितनी तकलीफ होती है इन्हें कोई लेना देना नहीं रहता। अब बाजार के दिन तो मुकामी लोगों को इनकी खुद की सवारियां कहां पार करना है समझ में नहीं आता। हुकूमतों को भी चाहिए कि खासकर अकलियती समाज के इलाकों में पुलिस के साथ नज्म जब्त के लिए मखसूस स्कीमों को अंजाम देना चाहिए। उमूमन मुस्लिम इलाकों को नजरअंदाज किया जाता है। बात सिर्फ बेलगाम की नहीं है, बल्कि मुल्क भर में यह मशहूर है कि मुस्लिम इलाकों में ही तंगलियां रहती है, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता वगैरह, और ये तमाम भी जानबूझकर ही किया जाता है ताकि मुस्लिम इलाकों की कीमतें दिगर इलाकों के मुकाबले में इनकी कीमत ज्यादा न रहे, और यह भी साजिश है। पर वही मुस्लिम समाज की भी अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि अपने हुस्न अखलाक को पेश किया जाए। अब कचरे की गाड़ी को लेकर हमने पिछली मर्तबा भी बताया था किस तरह का मुजाहरा हमारे लोग करते हैं। गाड़ी तो आती है पर उसमें कचरा नहीं डालेंगे, सड़क पर जाकर फेंक देंगे। अखलाक को पेश करने की बात जितना हमें कहने में आसानी है, उतना ही हुस्न अखलाक आज के नौजवानों में बहुत मुश्किल नजर आता है। रमजान के महीने में तक गाली गलौज से हम बच नहीं सकते। रोजा महज एक प्रैक्टिस हमने बना ली है। खैर हर जुमा में
बढ़ते ट्रैफिक और इस ट्रैफिक के मद्देनजर मनमानी पार्किंग सोचने पर जरूर मजबूर कर रही है। एक समाज का अक्स यह है कि उसके मामलात कैसे है, उसका उठना बैठना बोलना। गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग भी समाज की जहनियत को उजागर करती है। अब कुछ तो ऐसे भी नौजवान हैं जो अपनी गलती होने के बावजूद सामने वाले पर रोब झाड़ते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर हाथापाई पर उतारू होते हैं, और यह सब आपस में ही चलता रहता है, यानी कि अपनी ही गलियों में शेर बनते रहते हैं। दूसरे इलाकों में तो इनकी आवाज दबी हुई होती है। खैर, मस्जिदों के सामने भी पार्किंग ट्रैक बनाए जाए ताकि तरतीब के साथ पार्किंग हो। अगर जगह नहीं तो दूर पार्किंग करने की हिदायत मस्जिदों से भी तो दिया जाए। गाड़ियों की तरह मकानात भी बेतरतीब तामीर करने की आदत हमारे मोहल्लों में कसरत से देखने को मिलती है। सामने वाला आधा फीट आगे आ गया तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी आ गया था। और इसी तरह पूरी गली में खुली सड़क ही नहीं बच पाती। कुछ इमरजेंसी मामलात में तो एम्बुलेंस का भी दाखिल होना मुश्किल हो जाता है और कई मिसालें देखने को भी मिलती रहती है। आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक मोहल्ले में दाखिल नहीं हो पाती। और भी मामले हैं। पर ट्रैफिक के नज्म जब्त पर अमल करने के लिए स्कूलों में भी बेदारी मुहिम चलाई जाए, क्योंकि आगे चलकर गाड़ियां चलाने वाले यही होते हैं। बहरहाल, जुमा के रोज ट्रैफिक का मसला इतना जरूर पैगाम देता है कि मस्जिदों में एक सफ में खड़े हो जाते हैं तो मस्जिदों के बाहर गाड़ियां बेतरतीब क्यों पार्क की जाती है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।